चाहे तो बाद में यहाँ कुछ और सब्जी भी उगा सकते हैं। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं। हम लोग गांव से काफी दूर हैं। गांव छोड़ देने से तो हमारी नौकरी भी चली गई है। हम पांचों भाई जीविका चलाने के लिए क्या करेंगे? आप परेशान क्यों होते हैं जी? हम लोग टापू पर हैं। अगर हम लोग अपना थोड़ा दिमाग चलाएं तो हम लोग आराम से अपनी जीविका चला सकते हैं। क्या हम लोग पालक बेच कर हम लोग कितना ही कमा लेंगे? नहीं जी, आपको पालक बेचने की जरूरत नहीं है। हम लोग नदी के किनारे हैं और नदी में तो ढेर सारी मछलियाँ होती हैं। क्यों ना आप लोग मछली पकड़कर उसे बाजार में जाकर बेचें। आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। पांचों भाई अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वो लोग नदी के बीच में जाकर काफी सारी मछलियां पकड़ते हैं और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचते हैं। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी बड़ी बड़ी मछली ले लो। इस तरह पांचों भाई मछली बेचने में लग जाते हैं। वही टापू पर पांच जुगाड़ू बहू अपने सास ससुर को दाल चावल और पालक खिलाती है खाना खाने के बाद। खाना पीना तो हो गया। अब मुझे लगता है कि हमें घर बनाना शुरू कर देना चाहिए, वरना आज भी हमें खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ेगा। अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है कि हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। पांचों जुगाड़ू बहू कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए चली जाती है। जंगल के थोड़ा अंदर जाकर पांचों बहू एक मजबूत पेड़ को काटने की कोशिश करती है। जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। थोड़ी बहुत लकड़ी काटने के बाद पांचों बहू काफी थक जाती हैं। उन्हें बहुत गर्मी लगती है और उनकी सांस फूलने लगती है। प्रीति थककर जमीन पर बैठ जाती है। मुझसे अब और नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकती। प्रीति ऐसे हार मत मानो। थोड़ा पानी पियो और फिर से काम शुरू करो। हमारा हौसला भी अभी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पायल की बात सुनकर बाकी की बहुओं में जोश आ जाता है। वो लकड़ी काट कर लाती है, फिर बेलों की मदद से उन्हें बांध कर दीवार पर ढांचा देती है। घर की दीवार बनाने के बाद पांचों बहू लंबी लंबी घास को लेकर आती है और उसको बेलों से बांध कर उसकी छत बनाती है। ये छत अभी ज्यादा टिकाऊ नहीं है। इस टापू पर कई सारे नारियल के पेड़ हैं, तो क्यों ना हम नारियल के पेड़ की पत्ते लाकर यहाँ लगा दें। इससे ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। पांचों बहू को रानी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो पांचों नारियल के पेड़ के पास जाकर नीचे गिरे हुए उसके पत्तों को उठाकर लाती है और उन्हें छत पर लगा देती है। अरे वाह, हमारा घर तो बनकर तैयार हो गया। अगर हम लोग अपना जुगाड़ जारी रखें तो हम लोग इस टापू में अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। घर बनाकर पांचों बहू काफी खुश थे, लेकिन उनके ससुर जी काफी दुखी लग रहे थे। क्या बात है ससुर जी, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। बहू मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का वातावरण अच्छा है, लेकिन मुझे मेरे गाँव की धूप की याद आ रही है। मैं दिन भर आराम करते करते परेशान हो गया हूँ। पिताजी, फिर ऐसी बात है तो इस टापू पर तो बहुत सारी जमीन है। आप यहाँ आराम से खेती कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी भी तो उपजाऊ है। पिताजी, हमारे पास चावल तो है, आप इसी से खेती शुरू कर दीजिए। धान की खेती तो वैसे भी नदी के पास वाली जगह में होती है ना। रमेश को अपनी बहुओं का सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वो टापू पर अपनी बहुओं के जुगाड़ से बने हुए घर के बगल में ही धान की खेती करते हैं। अब पांचों बहुओं के पति जीविका चलाने के लिए मछलियां बेचते हैं और रमेश अपनी खेती करते हैं। कुछ दिनों तक खेत में काम करने पर उसमें फसल आ जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं और एक दिन, अरे बेटा, खेत में तो चावल बहुत अच्छे हुए हैं। एक काम करो, एक बोरी चावल घर पर खाने के लिए रख ले दो और 4 बोरी को बाजार में ले जाकर बेच दो। बाकी भाई रमेश की बात मानकर 4 बोरी चावल ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। अरे भाई वाह! Sponsor NV35. Nestle Cerigro. వెళ్ళే చుట్టూ ఇలా లాస్ట్ టైం షాంపూ కూడా రిమూవా రూ. 15 గోద్రేజ్ సెల్ఫీ అది కాదు చుట్టూ సాఫ్ట్ గా షైనీగా చేస్తుంటే రూ. 15 ఇదే గోద్రేజ్ సెల్ఫీ షాంపూ హై కదా 5 నిమిషాల్లో చుట్టూ కనిపిస్తుంది నేచురల్ బ్లాక్ మరియు షైనియర్ గోద్రేజ్ సెల్ఫీ కేవలం రూ. 15। अरे वाह तुम्हारे चावल की क्वालिटी अच्छी है। मैं तुम्हारे चावल के अच्छे पैसे दूंगा। तुम्हें जब भी चावल बेचना हो मेरे पास आकर चावल बेच दो। साहूकार पांचों भाइयों को चावल के बदले अच्छे पैसे देता है। पांचों भाई पैसे लेकर बाजार से घर के लिए थोड़ा सा राशन लेकर नाव में बैठकर वापस अपने टापू पर आ जाते हैं। पिताजी, साहूकार ने आपके चावल को काफी अच्छे दाम पर खरीदा है। इतना मुनाफा तो हमें गांव के खेत में उगाए चावल को बेचकर भी नहीं होता था। अगर ऐसी बात है तो मैं और अच्छे से खेती करूंगा। पिताजी, सिर्फ चावल ही क्यों, मैंने तो सुना है नदी के किनारे दाल की भी अच्छी खेती होती है। मुझे लगता है हमें दाल भी उगानी चाहिए। ठीक है बहू, हम लोग दाल भी उगाएंगे। और पिताजी, इस काम में हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। अब पांचों बहू अपने ससुर के साथ टापू पर चावल की दाल काटती
अपनी खेती करने लगती हैं और वो पाँचों हर दिन धूप में खेत में काम करते हैं। उनकी मेहनत की वजह से कुछ दिनों बाद उनके खेत में दाल भी उग जाती है। एक दिन सभी लोग अपने घर पर बैठे थे तब मुझे माफ करना तुम लोग, मैंने तुम लोगों को काफी डांटा और गुस्सा किया, लेकिन तुम पांचों के जुगाड़ और समझदारी की वजह से आप बिना पानी के गुजर से आराम से रह रहे हैं और अब हमारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है। माँ जी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हमें पता है कि आपका गांव से कितना लगाव था और किसी भी सारी चीज को खोलने में दुख होता है। पायल की बात सुनकर गोमनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पाँचों बहू को गले लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति टापू में घूम रही थी कि तभी वो टापू की दूसरी तरफ चली जाती है। धूप में चलते चलते उसे प्यास लगने लगती है, तो वो नदी के किनारे पास जाकर नदी से पानी पीने लगती है, लेकिन पानी पीते ही वो उसे थूक देती है। छी, कितना नमकीन पानी है। ऐसा पानी तो समुद्र में होता है, कहीं भी नदी और समुद्र के संगम पर तो नहीं है। इसीलिए शायद नदी के किनारे पर मीठा पानी और दूसरा खारा पानी आ रहा है। प्रीति ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है और घर जाकर सभी को ये बात बताती है। प्रीति, तुम अपने कमाल करते हो। अब हम लोग मीठे पानी की तरह खारे पानी का भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। खारे पानी के वहाँ की मिट्टी रेतीली होती है, तो हम लोग वहाँ तरबूज और खरबूजे की खेती कर सकते हैं। यही नहीं, हम लोग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पानी में भी खेती करेंगे। मतलब हम लोग नदी के किनारे कमल के फूल उगाएंगे और खारे पानी के वहाँ समुद्री शैवाल उगाएंगे। नैना, अंजलि और प्रीति तीनों लकड़ी को बेल से बांधकर उसके नीचे समुद्री शैवाल उगाती है। फिर तीनों नदी के किनारे कमल के फूल उगाते हैं। वही पायल और रानी मिलकर अपने खेत में अलग से तरबूज और खरबूजा उगाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं, उनके खेत में खरबूज उग जाता है और बड़े बड़े कमल के फूल भी खिल जाते हैं। हमने समुद्री शैवाल उगा लिया है, कल आप लोग उसे शहर के बाजार में ले जाकर बेच दीजिए। मुझे यकीन है हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। माँ जी, हमारे तरबूज और खरबूजे भी उग गए हैं, तो हम पांचों कल उन्हें बेचने के लिए जाएंगे। साथ में कमल के फूलों की माला बनाकर उसे भी बेचेंगे। ठीक है बच्चों, भगवान काम में सफलता दे। अगले दिन पांचों बहू के पति समुद्री शैवाल बेचने के लिए शहर चले जाते हैं। शहर के मछली बाजार में जाने पर उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े समुद्री मछली के व्यापारी से होती है। पांचों भाई व्यापारी को अपने समुद्री शैवाल दिखाते हैं। ये समुद्री शैवाल तो बहुत अच्छा है। ये तो खास संगम पर उगने वाला शैवाल है। मैं तो इसके लिए तुम लोगों को मुंह में पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। पांचों भाई समुद्री मछली के व्यापारी से डील कर लेते हैं और बहुत ही महंगे दाम पर शैवाल बेचते हैं। हमारी जुगाड़ू बत्तियों की वजह से अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। अच्छा हुआ जो हम लोग गाँव छोड़ के नदी के किनारे आकर बस गए। एक तरफ पांचों भाई समुद्री शैवाल बेचकर खुश थे, तो वहीं गाँव के बाजार में पांचों बहू का एक चटाई बिछाकर एक साइड में तरबूज और खरबूजा बेचती है, तो दूसरी तरफ नदी के किनारे उगने वाले सुंदर सुंदर फूल और कमल की माला बेचते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। अब गर्मियों में पांचों जुगाड़ू बहू के ससुराल में सभी खुशी से रहने लगते हैं और खुशी से खेती करते हैं। एक दिन पांचों बहू खेत में काम कर रही थी कि तभी दो लोग उनके पास आ गए। अरे बहन, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? हमें बड़ी भूख लगी है। दोनों अजनबी आदमियों को भूखा देखकर पांचों बहू को तो दया आ जाती है और उन्हें अपने घर पर बिठाकर खाना खाने के बाद दोनों राहगीर चले जाते हैं। जैसे ये लोग नदी में मछली पकड़ते पकड़ते यहाँ आए हैं, वैसे दूसरे लोग भी तो आ सकते हैं। क्यों ना हम उनके लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाएं जहाँ वो आराम कर सकते हैं और उन्हें खाना भी मिले। आइडिया तो अच्छा है। हम लोग उन्हें अपने खेत में उगाए तरबूज खिला सकते हैं या अलग से खाना बनाकर भी खिला सकते हैं। अपना छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने के लिए पांचों बहू जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हैं और उन्हें खंभे की तरह 4 जगह पर गाड़ कर उनके ऊपर नारियल के पत्तों से छत बनाती है। उसमें कुर्सी टेबल लगा देती है। ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। अब लोग हमारे छोटे से टापू वाले रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा पाएंगे। धीरे धीरे लोग पांचों जुगाड़ू बहू के रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगते हैं। राजू उन्हें तरबूज काट कर देती है, अंजलि सभी को नारियल पानी पिलाती है और पायल सभी के लिए टेस्टी मछली चावल बनाती है और सभी को खिलाती है। सभी को खाना खाता पीता देखकर पांचों बहू अपने घर के सामने खड़ी होकर जब हम लोग गांव छोड़कर निकले थे तो डरे हुए थे कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन आज हमने अपने जुगाड़ से अपनी जिंदगी बदल दी है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतने अमीर हो जाएंगे। पांचों जुगाड़ू बहू की आंखों में आंसू थे और पांचों एक दूसरे को गले लगाकर खुश होते हैं और नदी के किनारे Play button. अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। Play button. पक्षियों की घोंसले में 5 जुगाड़ू बहुओं का ससुराल इन लॉज ऑफ 5
ये बिछा ना खेती का हमारा ये रंग रवि अच्छा ये रंग सर्च ये रंग गूगल Pampers Vegetable Sponsor 1525 చెక్కినది ఎందుకంటే ప్యాంపర్స్ ఉందిగా ఇది రక్తంగా దొరకడానికి పీల్చుకుంటుంది ఇంకా ఇది యాంటీ షీల్డ్ ర్యాషెస్ నుంచి కాపాడుతుంది దాంతో వేడి రక్తంగా నిలబోయి పురుగు అన్నిటితో నీరు తింటుంది 1525 హాయ్ ఐ యామ్ జ్యోతి ఐ వాంట్ 5 पकवों की 5 तरह की गर्मी में खेती। आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है अरे माँ बहुत गर्मी लग रही है हाँ दीदी और इस गर्मी का कोई हल भी तो नहीं है कि कोई हल हो तो आप ही बताओ क्या करें क्या कर सकते हैं कुछ नहीं अभी अभी बाहर से आ रही हूँ गर्मी से दिमाग सनक गया है बहू जब दिमाग सनक गया है तो पानी पी, गर्मी से आ रही है, राहत मिलेगी। तभी श्रेया अपनी बड़ी जेठानी को पानी लाकर देती है और रोही जैसे ही पानी पीती है उसका मुंह बन जाता है। नदी का पानी है इतना गर्म ऐसा लग रहा है कि जैसे गैस पर खुलाया हुआ पानी हो जिसके बाद रोही पानी पीती है तभी रोही और गीता के दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं। मम्मी खाना दो बहुत देर से भूख लगी है मम्मी जल्दी खाना दो ना पेट में तो जैसे चूहे कूद रहे हैं आज स्कूल में भी कुछ अच्छा नहीं मिला मम्मी मुझे बहुत भूख लगी अभी के अभी खाना चाहिए अरे बस बस अभी देती हूँ खाना इतना चिल्लाओ मत रोही जल्दी से रसोई में जाती है और बर्तन खोल कर देखती है कुछ खास नहीं है सिर्फ बचा हुआ चावल और अचार। आज फिर वही देना पड़ेगा क्या करें घर की हालत ही ऐसी है रोही प्लेट में चावल और अचार निकाल कर बच्चों के सामने रखती है। मम्मी ये क्या है फिर से अचार चावल मम्मी अब हमेशा यही देती हो कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती